रुको 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 भाइयों, मुझे पता है मिस्ट्री ब्रांड का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। तो अगर मैंने मिस्ट्री ब्रांड आज रिवील कर दिया तो मिस्ट्री किस बात का। तो भाई जब तक आप ये सारे ब्रांड ट्राई करो और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फाइनली मैं रिवील करने जा रहा हूँ वो ब्रांड। तो ये है वाव की कुल्फी। जी हाँ भाई, वाव अपने मोमोज के लिए जाना जाता है और अब ये आइसक्रीम से निकाल रहा है। तो भाई इसको तो टेस्ट करना बनता है और ये अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने इसको टेस्ट नहीं करा। ये चल झूठा। के लिए वाव ने अपनी कुल्फी लॉन्च करी है और 4 फ्लेवर की कुल्फी लॉन्च करी है, जिसमें से मैंने 3 मंगवा ली। वाव के मोमोज तो एकदम नंबर 1 है, बट क्या इसकी आइसक्रीम नंबर 1 होगी वो टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। दिस इज वाव कुल्फी 3 in 1 केसर, पिस्ता एंड पान। से पहले मैं ट्राई करूंगा ये पान फ्लेवर की वाव कुल्फी। इसका जो प्राइस है वो है 60 रुपीज। क्लेम कर रही है वो 100% प्योर मिल्क कंपनी क्लेम कर रही है। तो भाई देखते हैं। पैकेजिंग की तो फुल नंबर है, एकदम बढ़िया इन्होंने पैकेजिंग दे रखी है। आप देखो कितनी बढ़िया इन्होंने पैकेजिंग करके दी है। तो बेसिकली वाव मोमोस में भी पैकेजिंग में कोई कमी नहीं आती थी और इसमें भी कोई कमी पैकेजिंग में इन्होंने होने नहीं दी। भाई ब्रांड है आफ्टर ऑल, जलवा है हमारा। तो चलो इसको टेस्ट करते हैं। जितनी भी अभी तक मैंने सारी आइसक्रीम टेस्ट करी है ना, उसमें से सबसे बेस्ट मेरे को यही लगी। भाई बिल्कुल बैलेंस है, मेरे को इतनी ज्यादा शुगर इसमें फील नहीं हुई। और इसका जो पान का जो आरोमा है, स्मेल है, भाई बिल्कुल कूट कूट के आ रही है। चारों तरफ रूम में स्मेल भी इसकी हो गई है। और भाई टेस्ट में तो एकदम ब्रिलियंट है, मुंह में जाके एकदम कुल रही है। तो भाई टेस्ट के हिसाब से मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा आफ्टर गेटिंग 4 or 5 बाइट। एक चीज और मुझे पता चली, इसमें ना पान के छोटे छोटे पत्ते भी डाले गए हैं। भाई कितनी कमाल की बात है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ऐसा लग रहा है कि जो पान का जो मीठा पान होता है ना, उसको फ्रोज करके आपको दे दिया गया है और आप उसको खा रहे हो। तो यार कितनी बढ़िया आइसक्रीम बनाई है वाव ने। मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जो रियल है वो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। जो ठीक है, जो नहीं है वो नहीं है। प्राइस भी इसका बिल्कुल ठीक है, जस्टिफाई कर रहा है 55 से 60 रुपीज। और अभी बहुत सारे फ्लेवर्स है वाव के बाय द वे। तो ये है वाव की पिस्ता आइसक्रीम और इसमें भी लिखा है 100% प्योर मिल्क। और थोड़ी सी ये पिघलना शुरू हो चुकी है, इसको फटाफट ट्राई करते हैं। भाई पिस्ता का स्वाद आ रहा है इसमें ना थोड़ा सा मुझे आर्टिफिशियल फील होने लग गया। कलर के बेसिस पे, अगर मैं कलर के बेसिस पे देखूं, कलर इसका कुछ ज्यादा ही डार्क लग रहा है। और यहाँ पर इन्होंने अपने वाव मोमोज की देखो वाव कुल्फी की ब्रांडिंग भी कर रखी है, ध्यान से अगर देखा जाए तो इसमें। और कलर कुछ ज्यादा ही आर्टिफिशियल लग रहा है, वो तो मैं इसका हिडन शॉक में बता दूंगा आपको। पर फिलहाल टेस्ट के मामले में मुझे कुछ ये अजीब लग रहा है। पिस्ता बोल के मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मैं आर्टिफिशियल चीज खा रहा हूँ, ऐसा फील हो रहा है इसमें। पान वाला बिल्कुल फ्रेश था भाई। टेस्ट मुझे इतना बैड भी नहीं लगा, इतना अच्छा भी नहीं लगा, अगर एज कम्पेयर टू बाकी फ्लेवर से मैं कंपेयर करूं वाव के। तो टेस्ट के बेसिस पे मैं दूंगा इसको 10 में से 6 नंबर। सो भाई ये है वाव की 3 in 1 कुल्फी। ऐसा क्या है इस 3 in 1 में, लिटरली मेरे को भी नहीं पता, मैं आपके सामने दिखाऊंगा। तो चलो यार, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसको फटाफट टेस्ट रिव्यू करते हैं और हेल्थ के बेसिस पे लास्ट में मैं बताऊंगा। भाई कमाल है, भाई कमाल। तिरंगा आइसक्रीम भी बना सकते थे वैसे ही। भाई क्या कमाल आइसक्रीम बनाई है वाव। दिखने में तो सुंदर लग रही है और इनकी पैकेजिंग भी एकदम नंबर 1 है। यहाँ पर भी इन्होंने ब्रांडिंग कर रखी है अंदर। चलो यार फटाफट टेस्ट करते हैं बिना किसी बकचोदी के। भाई मलाई कुल्फी है पहला फ्लेवर, जो मैंने आपको पहले बता ही दिया था। पिस्ता से ज्यादा मलाई कुल्फी का एकदम बैलेंस फ्लेवर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि मुझे मलाई कुल्फी अलग से मंगानी चाहिए थी। ये तो बिल्कुल पान फ्लेवर है और यही पिस्ता फ्लेवर है। मुझे पता नहीं था कि 3 in 1 में आपको सारे फ्लेवर मिल जाएंगे। तो आप एक काम करना, अगर आपको तीनों फ्लेवर ट्राई करने हैं तो 3 in 1 आपके लिए बनी है। 3 in 1 मंगवा लेना, सारे फ्लेवर ट्राई कर दे। कुल्फी ने तो एकदम दिल जीत लिया भाई, कमाल कर दिया भाई। वाओ ग्रेट हो भाई। वाओ की आइसक्रीम खा के मुंह से बिल्कुल निकल गया। वाओ भाई एकदम बहुत बढ़िया आइसक्रीम है भाई। 10 में से 10 सबके फ्लेवर को दूंगा। थोड़ा मुझे पिस्ता अच्छा नहीं लगा, मुझे उसमें आर्टिफिशियल चीजें ज्यादा लगी। इंग्रेडिएंट्स से एक शॉकिंग फैक्ट निकल के नजर आ रहा है, इसमें कुछ भी पाम ऑयल नहीं है। सबसे बढ़िया बात भाई, पाम ऑयल इसके अंदर है ही नहीं। इसमें जो ये कह रहे थे 100% प्योर मिल्क है, तो भाई मिल्क सॉलिड है। और वो आपको पता भी होगा कि यार मिल्क सॉलिड बना के रखना ही पड़ेगा इनको, क्योंकि अगर 100% फ्रेश मिल्क दे देंगे वो तो फटफटा के 4 हो जाएगी। इंग्रेडिएंट में इसने दिल जीत लिया भाई। तो भाई मैं गो जीरो से इतना ज्यादा प्रभावित हो गया था, मैंने इंस्टेंट इसको मंगवाया है, क्योंकि यार जामुन तो मेरे को पसंद नहीं आया था और ये इतनी हेल्दी आइसक्रीम है, तो भाई क्यों ना कुछ हेल्दी खाया जाए। तो मैंने मंगवाई है रसबेरी आइसक्रीम। इसको फटाफट टेस्ट करते हैं। भाई इसका कलर एकदम नेचुरली लग रहा है यार। चलो भाई इसको टेस्ट करते हैं, मैं तो वेट नहीं कर पा रहा। तो बेसिकली इट इज अ डोइट आइसक्रीम। इसके बाहर बिल्कुल रसबेरी की कोटिंग है और अंदर मिल्क है। दैट्स व्हाई इसकी जो कैलोरी है वो 60 कैलोरी है, बट अगेन 0 एडेड शुगर। इट्स इम्प्रेस मी अ लॉट भाई, बहुत इंप्रेस करा कि आपको शुगर ही नहीं रहे, यानी कि जिम विम वाले बंदे भी इसको खा सकते हैं। और इसका स्वाद ना अच्छा है, बट मैं पर्सनली बता रहा हूँ, जैसे बचपन में खांसी की दवाई पीते थे ना, बिल्कुल वैसा स्वाद आ रहा है। अगर मैं टेस्ट के बेसिस पे आपको जेन्युइनली रिव्यू दूं तो भाई मैं टेस्ट के बेसिस पे 10 में से 7 नंबर दूंगा, बट हेल्थ के बेसिस पे एकदम 10 में से 9 नंबर, एकदम बढ़िया। जीरो की आइसक्रीम तो बिल्कुल आगे निकल रही है। होको, हैवमोर, अमूल और वो कौन सी थी, हरामलाल नहीं वेडीलाल। मुझे क्यों तोड़ा? चलो उठाओ।
हाँ, इन आइसक्रीम की तो भाई फिल्म बना के चले गए ये गो जीरो। इसका प्राइस है 65 रुपए। नेक्स्ट आइटम वी हैव होको का बन मस्का। ये होको की बिक्स बन मस्का आइसक्रीम है भाई। ये इतनी ट्रेंडिंग आइसक्रीम थी जब ये लॉन्च हुई थी, तो मैं कब से इसको परचेज करना चाह रहा था, बट ये हमेशा आउट ऑफ स्टॉक। फाइनली अब ये मेरे को मिली है और मैं इसका रिव्यू करने जा रहा हूँ। टेस्ट के बेसिस पे बताऊंगा, हेल्थ के बेसिस पे बताऊंगा। इसके दोनों तरफ ये स्पॉन्जी केक है और इसके अंदर स्ट्रॉबेरी जैम और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है। तो चलो भाई टेस्ट करते। भाई इसका टेस्ट काफी फ्रेश लग रहा है, पूछो ही मत। बहुत फ्रेशिंग ये आइसक्रीम लग रही है। ऐसा लग रहा है आइसक्रीम अभी बनी हुई है, अभी रेडीमेड बनी है और उसको मैं खा रहा हूँ। तो भाई टेस्ट के तो पूरे नंबर दूंगा 10 में से 10। और होको की ना यार एक खास बात है, होको ने कितने कम टाइम में मार्केट को इतना टेक ओवर कर लिया है। 3 या 4 साल में होको एक फेमस ब्रांड बन गया आइसक्रीम के। हर साल इसके न्यू फ्लेवर्स निकलते रहते हैं और वो ट्रस्ट में यार आउट ऑफ स्टॉक रहते हैं। अगर आपको कोई न्यू फ्लेवर निकल रहा है तो कम से कम आपको 3 से 4 महीने बाद आपके हाथ लगेगा वो। तो होको भाई कमाल की जॉब कर रहा है। एक बात और, इसका नाम है बन मस्का। मुझे बन मस्का नहीं लगा, ये आइसक्रीम सैंडविच लगा है। अगर ये आइसक्रीम सैंडविच बोल के खाओ ना तो भाई मजेदार है। ऐसा लग रहा है कि मैं जैम बटर खा रहा हूँ। ब्रेड पे किसान जैम लगा के खा रहे हो ना, बिल्कुल वैसे ही स्वाद आ रहा है। बन मस्का मुझे कहीं से भी नहीं लगा, बट हाँ अगर इसको आइसक्रीम सैंडविच बोलेंगे तो बिल्कुल अच्छा लगेगा ये। तो भाई बात करूँ इसके हिडन शॉक फैक्ट, जितनी ये टेस्टी है, इसको टेस्ट के बेसिस पे तो मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा। तो क्या ये हेल्थ के लिए भी उतनी ही बेनिफिट है? तो चलो मैं आपको बताता हूँ। तो चलो हिडन शॉकिंग फैक्ट की बात करूँ तो मैं इसमें जो जैम और फ्रूट का झोल है ना, फ्री पल्प ओनली 25% है, बाकी सब एडिड शुगर थिकनर ही मिला हुआ है। और जो इसका स्पॉन्ज केक था भाई, स्पॉन्ज केक में असली चीजें आई है कि उसके अंदर ना रिफाइंड कॉटन सीड ऑयल है और रिफाइंड पाम ऑयल है। ये जो पाम ऑयल भाई बहुत हार्ट के लिए सही नहीं होता। पाम ऑयल होता है ना, चीजों को फ्रोजन करने के लिए यूज में आता है और हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो होको यार आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप आइसक्रीम सेगमेंट में तो बहुत नंबर 1 जा रहे हो, टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, बट अगर आप हेल्थी आइसक्रीम भी इसकी निकालो तो हेल्थ के बेसिस में 10 में से 2 दूंगा। इसका प्राइस 70 रुपीज है, मेरे को 65 रुपीज में मिली है। गाड़ी स्टार्ट कर। तो भाई जब तक आप ये सारे ब्रांड ट्राई करो, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।